अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपको मेरी आवाज़ के साथ-साथ जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो भी नज़र आ रही होगी। तो एलडब्ल्यूई के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका मेंटर हामिद और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है अपवर्क से रिलेटेड जो कोर्स है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको उसका एक इंट्रोडक्शन भी दूँगा और आज की जो क्लास होने वाली है डे 1 की उसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, वो सब चीज़ें आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है चैट में अपना जो है कोई ना कोई अपना इंट्रोडक्शन के साथ जो है स्किल मेंशन लाज़मी कर दें, जो कि मैं आपको ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सब जो है वो प्रेज़ेंट है और वो आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जो है वो इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज के कोर्स का और फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि किसी भी चीज़, किसी भी करियर को हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी बेस क्या है और उ उसके बारे में सारी जो एथिक्स होते हैं एक करियर के स्टार्ट करने के, वो सारे हमें पता होना चाहिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रोडक्टिव होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को अपने इंट्रोडक्शन से कि मैं कौन हूँ और मुझे कितना अरसा हो गया है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में। तो मेरा नाम है हामिद मोहिउद्दीन और मुझे ऑलमोस्ट 3 प्लस इयर्स हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए और अपवर्क से ही मैंने स्टार्ट लिया था। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे 3 साल का अरसा हो गया है अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करते हुए। इसी वजह से इस बिना पे मुझे जो है वो सिलेक्ट किया गया है ताकि आपको एलडब्ल्यूई के प्लेटफ़ॉर्म से टॉप ऑफ द लिस्ट या टॉप रेटेड मेंटर जो है वो ही आपको सारी चीज़ें सिखाए ताकि आपको किसी भी चीज़ को समझने में या प्रैक्टिकल करने में मुश्किल ना हो। तो मुझे ऑलमोस्ट 3 प्लस इयर्स हो गए हैं कि मैं जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मेरा जो प्रोफ़ाइल है वो अपवर्क पे है। ये आप स्क्रीन शायद देख रहे होंगे कि मैंने आपको अपना प्रोफ़ाइल जो है वो शो करवा दिया है। तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए और टॉप रेटेड सेलर हूँ मैं अपवर्क पे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी इनकम जो है वो मैं जनरेट कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छे जो है वो फ्रीलांसिंग इस फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत अच्छे क्लाइंट्स जो है वो मैं इस फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से बाहर लेके आ चुका हूँ क्योंकि अब मुझे उनकी जो है अपवर्क की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप फ्रीलांसर हैं और पहले भी काम करते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात से जो है वो मैं बताऊँगा कि बहुत सी चीज़ें आप वो नहीं जानते होंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। तो आज का सेशन जो है, वो हमारा है कि बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग, स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जो है वो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है। तो हमें पता होना चाहिए कि असल में फ्रीलांसिंग है क्या? इसका स्कोप क्या है? उसके साथ-साथ मैं एज़ अ मेंटर आपके फ्रीलांसिंग करियर में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और टॉप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस कौन-कौन सी हैं? कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको एक्वायर करने चाहिए जो कि मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं और आपको अपना स्किल किस तरह आप इज़िली चूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा कि अगर आप एक स्किल पे फ़ोकस्ड नहीं हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जी, ये स्किल जो है वो मेरे लिए नहीं बना हुआ। मुझे जो है वो दूसरा स्किल चूज़ करना चाहिए या उसी स्किल्स को आप पॉलिश करके अपना फ्रीलांसिंग करियर मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छी इनकम जो है वो जनरेट हो। उसके साथ-साथ ऐसी टूल्स बताऊँगा जो आप मोबाइल से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आज के इस सेशन में जो है वो शेयर की जाएँगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी तवज्जो से इस सेशन को सुनिएगा। ये बेसिक है, यही बेस है फ्रीलांसिंग की, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको पहले नहीं पता होगा और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आपको कब फ्रीलांसिंग शुरू कर देनी चाहिए या अगर कर दी है तो उसमें आप क्या-क्या वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं मैं स्लाइड्स जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसर है और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन जो है वो मैं करवा चुका हूँ कि डाटा एंट्री, सोशल मीडिया मैनेजर और मैं यूट्यूब एक्सपर्ट भी हूँ। यूट्यूब पे भी काम
कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग का मुझे काफ़ी सारा तजुर्बा हो चुका है। मैंने काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हुआ है, जिसकी वजह से जो है, वो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बहुत कामयाब हुआ हूँ। तो हम आते हैं कि फ्रीलांसिंग असल में है क्या? फ्रीलांसिंग सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एक बंदा स्किल सीख के ऑनलाइन स्किल डिजिटल स्किल सीख के जब उसको डिजिटली सेल करता है तो वो एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा होता है। और अगर इसको मैं सिंपल अल्फाज और मजीद करूं कि आपने एक स्किल सीखा है और उसको आपने इंटरनेट पे जाके सेल कर दिया है तो आप ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो भी आपको बगैर किसी मजीद मुश्किलात के आपने घर में बैठे ही अपना स्किल जो है वो इंटरनेट पे सेल कर दिया है। और यहाँ पे फ्रीलांसिंग जो भी करते हैं यूजुअली वो डॉलर्स में अर्न करते हैं। और उसके साथ-साथ ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट का। जितने भी ग्रेजुएट्स या यूनिवर्सिटी से निकलते हैं या कॉलेजेस से निकलते हैं, अगर उनको फ्रीलांसिंग में उनको उनको समझा दिया जाए या उनको एजुकेट कर दिया जाए, उनको अवेयर कर दिया जाए कि ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप घर बैठे हुए एक स्किल सीख के बगैर किसी मुश्किलात के, बगैर किसी परेशानी के अर्न कर सकते हैं, वो भी डॉलर्स में। इन्फ्लेशन या मतलब रुपए की कदर बढ़ रही है, कम हो रही है, उससे भी आप बहुत जो है वो हद तक मुतासिर नहीं होते, क्योंकि आप डॉलर्स में अर्न कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फ़ायदा दे रहे होते हैं। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप एज़ अ फ्रीलांसर जो है वो इस मुल्क को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ आप जो फ्रीलांसर्स होते हैं उन पे टैक्स भी कम है, बहुत टैक्स की छूट है। तो ये ऐसे काफ़ी सारे फ़वाइद हैं जो कि फ्रीलांसर्स के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि फ्रीलांसर्स जो है वो ज़्यादातर डॉलर्स में अर्न करते हैं, जो कि उनको इनकी अर्निंग जो है वो कंपेयर टू पाकिस्तानी रुपीज़ काफ़ी बूस्ट हो जाती है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद बात है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग का स्कोप क्या है? हमें क्यों चूज़ करनी चाहिए? क्या इसका फ्यूचर में स्कोप है? जी, बहुत स्कोप है इसका। और रिसेंट एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद है फ्रीलांसर्स की। और ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप डॉलर्स में अर्न करते हैं और रुपीज़ में खर्च करते हैं। यानी आपकी कमाई ज़्यादा आती है। अगर आप $1 भी अर्न करते हैं तो वो आज के दिन में ऑलमोस्ट ₹220 का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल है और इसका स्कोप कितना है। इसके साथ-साथ जो है वो पाकिस्तान काफ़ी एडवांसमेंट्स जो है वो फ्रीलांसिंग के आईटी इंडस्ट्री में कर रहा है। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो फ्रीलांसर्स के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि उनको बहुत फ़ायदा होता है। उसके साथ-साथ टैक्स की एग्ज़ेम्पशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टैक्स बहुत कम है फ्रीलांसर्स के लिए। और हमें चाहिए कि हम इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि जितना हम अर्न करेंगे उतना इकोनॉमी को भी, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होने वाला है। और इसमें टैक्स भी थोड़ा कम है, तो इसका सारा प्रोसेस जो है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि टॉप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस कौन-कौन सी हैं। पाकिस्तान में जैसे ही एक फ्रीलांसर जो है वो इन होता है मार्केट में, तो ज़्यादातर जो है वो मार्केट प्लेसेस जो हैं उसको ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 85% जो है वो फाइवर को जानते हैं। फाइवर को जानना चाहते हैं या फाइवर को जानते हैं, फाइवर पे काम करते हैं। लेकिन उनको बाकी मार्केट प्लेसेस का नहीं पता। लेकिन आपको ये लाज़मी पता होना चाहिए कि अगर आप एक मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको दूसरी मार्केट प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यानी हो सकता है कि वहाँ पे भी आपका रिज़्क लिखा गया हो। तो इस तरह इसी वजह से अपवर्क का कोर्स जो है वो ऐड किया गया है, ताकि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को पता चले कि फाइवर के अलावा भी दुनिया है, फाइवर के अलावा भी ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है जो बहुत प्रोफ़ेशनल है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स वहाँ से मिलते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग आप उस प्लेटफ़ॉर्म से कर सकते हैं। जी, मैं अपवर्क की बात कर रहा हूँ, जिसका कोर्स जो है आज से स्टार्ट हो गया है और आज एक बेसिक क्लास थी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने शो हो रहा होगा आपको स्लाइड में कि कितनी जो है वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप साइन अप करके अर्न कर सकते हैं। अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, पीपल पर आवर हो गया, फाइवर हो गया। और उसके बाद जो है वो गुरु डॉट कॉम हो गया। पाकिस्तान की एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है वर्क चेस्ट, जो जिसको सर हिशाम सर्वर मैनेज करते हैं, वो भी इसमें ऐड हो चुकी है। तो पाकिस्तान का भी एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है।
तो यहाँ पे आपको सबको ही एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हों। आपको एक ही मार्केट प्लेस के साथ स्टिक नहीं रहना चाहिए, आपको दूसरी मार्केट प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, वहाँ भी फ़ायदे हैं। ज़ाहिर है अगर एक से ज़्यादा मार्केट प्लेसेस हैं तो कहीं पे किसी का फ़ायदा होगा और कहीं पे कोई ऐसे फीचर्स होंगे जो कि फ्रीलांसर्स के लिए नुकसानदायक है। जैसे फाइवर है, फाइवर पे बहुत सारे जो है वो लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि फाइवर जो है वो फ्रीलांसर्स के को है वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, ओनली क्लाइंट्स को प्रायोरिटी देता है। लेकिन अपवर्क जो है वो एक बहुत ही न्यूट्रल जो है वो प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि जो है फ्रीलांसर्स के साथ-साथ क्लाइंट्स के साथ-साथ फ्रीलांसर्स को भी उतना ही मौका देता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई मसला आ गया है या कोई भी ऐसी परेशानी आ गई है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है अपवर्क से और लाइव सपोर्ट भी मिलती है, उसके साथ-साथ उनकी जो है वो ईमेल सपोर्ट सिस्टम भी है। ये हो गया अभी टॉप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस जो हमारे पास हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में हमने बात कर ली है। और साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप चैट में लिख सकते हैं और उसका आंसर भी दिया जाएगा। अगर आपको बाद में कोई क्वेश्चन याद आए, तो आप एलडब्ल्यूई के जो फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सपोर्ट जो है वो मिलेगी, जहाँ भी आपको कोई भी परेशानी पेश आएगी, आपको उसका फ़ौरन हल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में हम अब बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म स्किल्स कौन से होते हैं जिनको आप जल्दी सीख के और जल्दी सीखते हैं और फिर अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री एक शॉर्ट टर्म स्किल होने के साथ-साथ एक ब्रॉड स्किल भी है, यानी इसमें बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज़, बहुत सारी जो स्किल्स आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप ईज़िली सीख सकते हैं। और डाटा एंट्री में आप ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं वो एमएस एक्सेल होता है, एमएस ऑफिस होता है और पावर पॉइंट होता है। तो अगर आपको ये नहीं आते तो एलडब्ल्यूई के प्लेटफ़ॉर्म से ये कोर्सेज़ भी जो है वो हो रहे हैं, तो आप ज़रूर उनको भी चेकआउट करें। और ये आप और कुछ नहीं तो ये कोर्सेज़ करके ईज़िली जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कैनवा डिज़ाइन का एक बहुत ही सिंपल सा कोर्स होता है, बहुत ईज़िली आप वो कोर्स जो है वो अवेल कर सकते हैं और अपना जो है वो अपवर्क पे आके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप बहुत अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अपना जिनका कैमरा ऑन है वो कैमरा काइंडली ऑफ कर लें, तो ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हों वो डिस्टर्ब नहीं हो। उसके साथ-साथ जो फ़ोटो एडिट का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है, शॉर्ट स्किल है, इसको आप सीख के फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करके फ्री ऑफ कॉस्ट बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और ये स्किल भी आप अपना सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म प्रोफ़ेशनल स्किल्स की बात करते हैं, जिनको सीखने में थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन वो आपको पैसे भी उतने अच्छे जो है वो कमाने का मौका देते हैं। उसके साथ-साथ आपकी एक ब्रांडिंग बन जाती है कि ये बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, वीडियो एडिटर है या एनएफटी एक्सपर्ट है या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको सीखने में देर लगती है, लेकिन फिर आप उनसे कमा बहुत अच्छा सकते हैं। यानी आप फिर 50-60 हज़ार पे नहीं रुकते, आप लाख से ऊपर या 1.5 लाख से ऊपर ही जाकर बात करते हैं। अगर आप इन स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है, अपवर्क पे मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर में भी काफ़ी सारी जो है वो कैटेगरीज़ होती हैं जिनको आप सीख सकते हैं। सीख के वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं और फिर मूव आउट कर सकते हैं दूसरी कैटेगरीज़ पे। वेब डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन का बहुत ही अच्छा स्किल है, बहुत ही ये कंपेयर करें हम दूसरी जो है स्किल से लॉन्ग टर्म स्किल से तो आप थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं और इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। एनएफटी आजकल जो है वो काफ़ी इन है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस स्किल जिनके पास ये स्किल है वो लोग बहुत कम हैं। तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी में ही फ़ॉल करता है, लेकिन ये बहुत हाई पेइंग स्किल है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये तो ऑलराउंडर है। ये एक बहुत ही आला स्किल है जो कि एलडब्ल्यूई के प्लेटफ़ॉर्म से भी करवाया जा रहा है और ये आपको अच्छी खासी जो है वो इनकम जनरेट करके दे सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे चूज़ योर स्किल वाइज़ली कि आप अक्लमंदी से अपना स्किल किस तरह चूज़ कर सकते हैं या आपको किस तरह पता चले कि ये स्किल
आपके लिए बेहतर है? देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल आपको जो है वो खुद से पूछना चाहिए कि आप कौन-सा स्किल या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है? उसके लिए आप जो है वो स्टार्ट करें जिस स्किल की तरफ आपका इंटरेस्ट है। देखिए, मेहनत आप करनी पड़ेगी, कोई भी स्किल आप सेलेक्ट करें। ये नहीं है कि आपको जब लगे कि ये तो हार्ड हो रहा है मेरे लिए, तो ये मैं कर नहीं सकूँगा और फिर आप वो छोड़ दें। इस तरह तो आप फिर कोई स्किल भी जो है वो एक्वायर नहीं कर सकेंगे। आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फिर उसका उस स्किल की वैल्यू देखें कि उस स्किल की वैल्यू आज के दौर में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका दिल करता है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है और आपको देर नहीं करनी चाहिए उसको सीखने में। और जितने भी ट्रेंडिंग और ऐसे स्किल्स जो कि अभी इन हैं और बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो एलडब्ल्यूई के प्लेटफ़ॉर्म से वो सारे स्किल्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो आपने खुद चूज़ करना है कि आप किस स्किल को आगे लेके एज़ अ करियर, एज़ अ फ्रीलांसर आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं। अगर आप बात करें शॉर्ट स्किल्स की, तो वो तो आप सीख लेंगे जल्दी और उनसे आप थोड़े बहुत पैसे जो है वो कमाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, फ्यूचर के लिए आपको कोई ऐसा स्किल ज़रूर चूज़ करना पड़ेगा जो कि आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दे। यानी आपको एक इनकम सोर्स ऐसा मिल जाए, एक ऐसा स्किल मिल जाए जो आपको अच्छी खासी इनकम दे और आपको जो है वो किसी भी और स्किल के बारे में फिर वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्किल मैंने सीख तो लिया लेकिन इसकी डिमांड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अपना स्किल जो है वो वाइज़ली चूज़ करें, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से उसको जो है वो चूज़ करें ताकि आपको आगे जाके कोई मसाइल ना हो। और स्कोप जो है, स्कोप को भी मद्देनज़र लाज़मी रखें, ट्रेंडिंग स्किल्स कौन से हैं और अच्छे से एनालाइज़ करें, हर हर स्किल को अच्छे से स्टडी करें। देखें, अगर आप 3-4 स्किल्स को अच्छे से पढ़ भी लेते हैं और स्टडी कर लेते हैं, उनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तो फिर भी आप फ्रीलांसिंग एज़ आउटसोर्स जो है वो कर सकते हैं। आप ऐसे स्किल जिन आपको आते तो नहीं है लेकिन आपको उनके बारे में सब पता है, फिर भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है ये बहुत ही अच्छी फ़ील्ड है। इसके साथ-साथ आपके पास इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको पार्ट टाइम भी जो है वो ले सकते हैं, आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक तगड़ा स्किल है, जिसको लेके आप जो है वो कहते हैं पूरी फैमिली का आप ख़्याल रख सकते हैं। एक स्किल आपको इतनी इनकम जनरेट करके दे सकता है जो लॉन्ग टर्म स्किल्स की मैंने बात की है, अगर आप उनको अच्छे से पॉलिश कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग टूल्स, बेसिक टूल्स जो हैं वो हो गया, इंटरनेट हो गया कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लाज़मी होना चाहिए क्योंकि आप फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हैं कि फाइवर पे या अपवर्क पे या किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो होंगे बाहर के, यूएसए के, यूके के या कहीं भी, मतलब वो फॉरेनर्स ही होंगे ज़्यादातर। तो वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो बहुत तरजीह देते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है, जो प्रोजेक्ट है वो आप टाइम पे कंप्लीट करें। तो टाइम पे कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए कि आपके पास इंटरनेट जो है वो फ़ास्ट होना चाहिए और आपके पास एक बैकअप भी होना चाहिए कि अगर एक इंटरनेट सिम या एक इंटरनेट डिवाइस आपकी काम नहीं कर रही, तो आप दूसरी को इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे दें। क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स फॉरेनर्स होते हैं वो हमेशा देखते हैं कि फ्रीलांसर ने हमें थोड़े से पैसों में या ज़्यादा पैसों में डिलीवर किस तरह किया है। क्या टाइम पे किया है या लेट कर दिया है या अलग-अलग जो है वो रीज़न्स बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हो सकता है ना कि इंटरनेट एक डिवाइस जो है वो काम करना छोड़ दे, तो हमें हमारे पास बैकअप होना चाहिए कि हम दूसरी लगा के उस क्लाइंट का काम जो है वो फ़ौरन से कंप्लीट करके दे दें, ताकि इस तरह की सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्लाइंट्स जो है वो साथ-साथ टिप भी देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि दूसरी दफ़ा भी वो आपसे ही काम करवाएँ, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि एक प्रोजेक्ट दिया, उसको आपने टाइमली या टाइम से पहले अच्छे से कंप्लीट करके दिया। तो ट्रस्ट जो है क्लाइंट के साथ, इस ट्रस्ट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास एक अच्छा स्किल, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म स्किल होना चाहिए। लैपटॉप या पीसी प्रेफर्ड है क्योंकि इससे आपका वर्क जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। बहुत अच्छे से आप अगर किसी ने रिसर्च भी करनी है, वेबसाइट्स ओपन करनी है या कोई भी चीज़ है, वो लैपटॉप से ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर आप मोबाइल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपके लिए होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा स्पीडी मोबाइल होना चाहिए जिसमें रैम रोम की टेंशन ना हो आपको, इंटरनेट कनेक्शन तो है, वो आपके पास होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग में जिस चीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाती है वो है टाइम। आपने अपना टाइम जो है वो अपने
प्रोजेक्ट पे जो है वो इतना कंज्यूम करना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली जो है वो कंप्लीट हो जाए। टाइम मैनेजमेंट फ्रीलांसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने टाइम ज़ोन्स का भी ख़्याल रखना होता है कि कोई क्लाइंट आपका बाहर का है, तो उस वक़्त वहाँ पे क्या टाइम होगा और जो बात आपने की है क्लाइंट के साथ, तो आपने अच्छे से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे पूछ लेना है कि ये आप किस टाइम ज़ोन की बात कर रहे हैं। वो यूजुअली क्लाइंट जो है वो अपने टाइम ज़ोन की बात कर रहा होता है और फ्रीलांसर जो है वो अज़्यूम कर लेता है कि ये 9:30 तो पाकिस्तानी बोले हैं इसने, तो इसमें थोड़ा गैप आ जाता है, तो वो क्लियर आउट कर लेना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए कि टाइम ज़ोन्स की इम्पोर्टेंस क्या है। डेडिकेशन, फ्रीलांसिंग में डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपने मेहनत तो करनी ही होती है, उसके साथ-साथ आप में जो है वो हिम्मत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ फिर नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें तो क्या आप मोबाइल से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या आप मोबाइल से अपवर्क जो है वो चला सकते हैं? जी, बिल्कुल चला सकते हैं। अगर आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, अगर आप मोबाइल से एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस या पावर पॉइंट चला लेते हैं, फिर भी आप फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी अर्निंग जो है वो अपनी जनरेट कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है अपवर्क का, इस वेबसाइट पे साइन अप होके भी आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ-साथ कंटेंट राइटिंग है, कैनवा कैनवा डिज़ाइनिंग, कैनवा की ऐप मोबाइल में हो जाती है, वहाँ से आप अच्छे से, अगर आपको डिज़ाइन सेंस अच्छी है आपकी, आपने डेवलप कर ली है, तो आप मोबाइल से ही घर बैठे 50 से 60 हज़ार मोबाइल से ही कमा सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ही शर्त है, अगर आपने कामयाब होना है। तो ये मोबाइल से भी आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्किल्स आपको मैंने बताए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बैकग्राउंड रिमूव का वहाँ से हो सकता है, फ़ोटो एडिटिंग का मोबाइल से हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास रीज़न्स कोई नहीं है कि हम स्टार्ट नहीं ले सकते। स्टार्ट आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। फाइवर का अकाउंट मोबाइल से भी बन जाता है, अपवर्क का अकाउंट मोबाइल से भी बन जाता है, यूट्यूब का अकाउंट मोबाइल से बन जाता है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि फ्रीलांसिंग जो है वो मोबाइल से भी हो सकती है। तो उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि आपको फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? ये एक थोड़ा-सा मुश्किल और पेचीदा सवाल है कि आपको कब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखें, जब भी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, जब भी उनको थोड़ा भी टाइम फ्री मिले, तो उनको चाहिए कि वो एक फ्रीलांस वेबसाइट या एक स्किल जो है, वो सीखना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप कोई हुनर सीखते हैं, तो आप कभी कहीं पे भी मार नहीं खाते। वो आप चाहे फिज़िकल स्किल कोई भी सीख लेते हैं या आजकल तो डिजिटल स्किल सीखना बहुत ईज़ी हो गया है। एलडब्ल्यू पे इतने सारे स्किल्स जो है वो सिखाए जा रहे हैं। तो देखिए, स्किल सीखना बहुत ईज़ी हो चुका है, तो आप ईज़िली एक स्किल चूज़ करके उस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी एज कुछ भी है, यानी आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट अगर टाइम से कर देंगे, आप उतनी अच्छी चीज़ों को समझ लेंगे और एक आप ज़ाहिर है जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप इसको पार्ट टाइम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको ज़्यादा पैशनेटली सीख सकते हैं और जब जब इंसान पे बर्डन ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, तो फिर उसकी सीखने की सलाहियत भी थोड़ी वीक हो जाती है। लेकिन जब आप स्टूडेंट एज में होते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह चीज़ों को पिक करते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है, वो आपको जितनी जल्दी हो सके इसको एज़ अ पार्ट टाइम आपको लेके स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर अच्छे-अच्छे स्किल्स जो है, वो एक्वायर करके आप इसको लॉन्ग टर्म या अपना एक मुस्तकिल करियर भी बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मेहनत करने वालों के लिए और इसमें जितने भी हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो स्किल सीख के इज़िली जो है वो पार्ट टाइम या फुल टाइम अपना जो है वो घर का सर्कल वगैरह अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो आज की ये क्लास थी और यहाँ पे ख़त्म हुई, तो जो भी जिनके भी क्वेश्चन्स हैं, वो यहाँ पे पूछ सकते हैं और उनका जवाब जो है वो भी दिया जाएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन्स रह जाते हैं, तो आप एलडब्ल्यूई के प्लेटफ़ॉर्म पे वेब जो फ़ेसबुक पेज है, वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं, आपको उनका जवाब जो है वो दिया जाएगा।
जी स्टूडेंट्स, मैंने आप सबके साथ जो है आज के इस सेशन का जो है एक लिंक आपको भेजा है। वो एक फीडबैक का लिंक है और साथ ही आपको ये फेसबुक के ग्रुप पे जो है वो डायरेक्ट ले जाएगा। इस लिंक को प्लीज जो है वो क्लिक कीजिए और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपने आज के सेशन में जो सीखा है, आपको क्या सिखाया गया है, आप उससे रिलेटेड जो है अपना आज का एक्सपीरियंस जो है वो प्लीज बताइए। आपने आज के सेशन में क्या सीखा है, आपने इसके बारे में बताना है। आपके सामने अभी जो है ये लिंक भी इस पोस्ट का जो है ना वो व्यू भी हो रहा है। आप लोग प्लीज यहाँ पे जो है जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चंस भी हम लेते हैं साथ साथ, लेकिन आप जल्दी से पहले जाके यहाँ पे अपना आज का जो इस क्लास का जो है वो रिव्यू दीजिए। आपने सीखा क्या है आप प्लीज ये बताइए, ताकि आपके नेक्स्ट आने वाले सेशन में हमें आइडिया हो सके और इससे बेहतर सिखाया जा सके आपको। जी स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं, प्लीज जल्दी से आप लोग साथ साथ यहाँ पे टाइप करना शुरू कीजिए। आप लोगों को मैंने लिंक फॉरवर्ड किया है। आप लोग ये बताइए कि आपने सीखा क्या है। गुड मेंटोर, मेंटोर का नहीं, आपने अपने आज बताना ये है कि आपने सीखा क्या, क्या चीज के बारे में, अवर के बारे में सीखा है, उसकी जॉब्स के बारे में सीखा है, शॉर्ट स्किल्स के बारे में सीखा, लॉन्ग टर्म स्किल्स के बारे में देखा है, और जो भी आपके मेंटोर ने आज आपको जो भी सिखाया है उससे रिलेटेड अब 3 से 4 लाइनों में बताइए जो चीजें आपने आज के सेशन में सीखी हैं। और हामिद, आपने इनको जो है एक आज के सेशन लेक्चर के बाद जो है ना आपने एक इनको असाइनमेंट भी अभी साथ ही आप प्लीज बता दीजिए, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। स्टूडेंट जी आप लोग प्लीज, जी जी, जी हामिद जी, आप प्लीज बताइए। असाइनमेंट में इनको लाजमी बता देता हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप काइंडली यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और जो मैम ने लिंक शेयर किया है वहाँ पे जाके जितनी सजेशंस हैं या जितने जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आई या आज का सेशन आपको अच्छा लगा या जो भी है, वहाँ पे आप फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ साथ असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो अपने स्किल के बारे में जो है वो एक वर्ड फाइल बनाएं, अपना स्किल शेयर करें, नाम अपना जो है वो नाम लिखें, अपने स्किल के बारे में लिखें, और उन्होंने अपने स्किल के बारे में क्या रिसर्च की है वो लाज़मी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि जिन्होंने भी जितने भी स्किल्स जो है एक्वायर किए हैं, क्या उन्होंने अपने स्किल से रिलेटेड जो है वो रिसर्च की है या नहीं की, या फ्रीलांसिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं कि आपने अपना स्किल शेयर करना है, और स्किल जो है वो लिखना है, और उसके बारे में आपने रिसर्च क्या की है, उसकी डिमांड क्या है, और उसके साथ-साथ आप फ्रीलांसिंग के बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि ये आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो हम इस चीज़ का फिर इंट्रोडक्शन ही लेंगे ठीक है कि हामिद, आप अपने ठीक स्किल है। के बारे तो में कितना स्टूडेंट्स जानते आप हैं। लोग प्लीज, आपने आज के सेशन में जो चीज सीखी है उसके बारे में आप 3 से 4 लाइनों में लिखेंगे कि आपने आज के सेशन में सर हामिद से क्या सीखा है। उसके अलावा जो आपको टास्क मिला है उसकी आपने अलग से पोस्ट बनानी है, उस पर अपना नाम, बैच नंबर आपने लिखना है, और उसके बाद उसमें अपने मेंटोर का नाम लिखना है, और वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे और आपको सारा गाइड करते रहेंगे और आपकी असाइनमेंट भी देखेंगे वहाँ पे। जी स्टूडेंट्स। जी मैम, ये एक स्टूडेंट का था कि मेरा वो प्रोफाइल शो नहीं हुआ, स्क्रीन नहीं शेयर हुई, तो ये मैं वहाँ पे फेसबुक पे जो है वो ग्रुप है वहाँ पे भी लगा दूँगा, और अगर अभी टाइम है तो मैं अभी भी शेयर करके दिखा सकता हूँ। नहीं हामिद, अब असल में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 1 मिनट से भी हमारे पास कम टाइम है, तो अब इसको हम नेक्स्ट सेशन में आप प्लीज इसको एक बारी चेक कर लीजिएगा। जी, जी, स्टूडेंट्स बिल्कुल। आप लोग प्लीज अपने जितने भी आपके आज के सेशन के हवाले से आपने जो सीखा है, आपने अपना लाजमी जो है वो फीडबैक यहाँ पे देना है। ये आप लोगों के सामने पोस्ट शो हो रही है, ताकि आप बताएं कि आपने आज के सेशन में क्या सीखा है वर्क फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ताकि हमें आइडिया हो सके कि आपको किन चीज़ों की समझ आई है। जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे सेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। स्टूडेंट्स, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है ना अपने मेंटोर से कर सकते हैं। फेसबुक पे आप सिर्फ अपनी असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे, आपके
जितने भी क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी वो आपके मेंटोर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में वहां पे जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।